हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो बना रही हूँ ये गुड़हल के ऊपर है और सभी प्लांट लवर के पास गुड़हल तो मिल ही जाएगा, चाहे वो देसी गुड़हल हो चाहे हाइब्रिड वाला हो, लेकिन गुड़हल होगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि गुड़हल उनका पुराना हो गया है और काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगी कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण ये समस्याएं शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम गमले का साइज़ क्या ले रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर प्लांट छोटा है, आपका 7-8 इंच का है, 10 इंच का है, तो आपको 7 इंच का गमला लेना चाहिए, ठीक है। और अगर उससे बड़ा है, उसी के अनुपात में आपका प्लांट बड़ा होता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी होगी, प्लांट आपका छोटा होगा, बड़ा आपने गमला ले लिया, ज़्यादा मिट्टी हो गई तो ओवर वाटरिंग होगी, क्योंकि पूरी मिट्टी को गीला करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए और प्लांट में वहीं से प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ होना चाहिए कि पॉट का साइज़ सही। दूसरा ये कि पॉट आपने काय का लिया है, प्लास्टिक का है या मिट्टी का है। देखिए, मैंने तो प्लास्टिक में लगा रखा है, प्रेफर करती हूँ मैं मिट्टी का गमला। लेकिन क्या है कि ये गुड़हल का मेरा पेड़ देखिए आप कितना बड़ा है ना, मेरे से ऊंची हाइट का है, समझिए 6, 6.5, 7 फीट का है ना। और मैंने इसको ये पेंट वाली बकेट में लगा रखा है। एक्चुअली क्या है, ये मेरे लालच के कारण है जैसे इतना बड़ा रखा है, क्योंकि इसके नीचे बैठ के मुझे चाय पीना बड़ा अच्छा लगता है, ऊपर से फूल लटकते हुए, इसलिए इसको इतना बड़ा रखा है मैंने। अगर प्लास्टिक का पॉट है तो उसमें आपके बहुत सारे छेद होना चाहिए कि पानी उसमें रुके नहीं। आप पानी डाल रहे हैं तो 2-3 मिनट में गमले में से सारा पानी ड्रेन आउट हो जाना चाहिए प्लास्टिक के पॉट में। दूसरा, उसमें साइड में भी उसके आपके छेद होना चाहिए पॉट में। उससे क्या होता है कि उसमें रूट प्रूनिंग होती रहती है, रूट्स सूखती जाती हैं, नई रूट्स आती रहती हैं, तो प्लांट में ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये अभी आपको रूट्स प्रूनिंग बताई। नेक्स्ट इसमें है कि इसमें प्लांट में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। आप प्रूनिंग करेंगे, नई डालियाँ आएंगी, नई डालियों पे ही फूल लगते हैं, पुरानी डालियों पे फूल नहीं आते, ठीक है। तो आपको इसको 1-2 महीने में जैसे जैसे इसके फूल आके ख़त्म होते हैं, आप वो डालियाँ इसकी ट्रिम कर दीजिए। अगर आपका सीज़न नहीं है ट्रिमिंग का, तो आप टिप्पे से छोटा छोटा काट दीजिए। तो यहाँ से नोट्स पे से 2 निकलेंगी, हर नोट पे से 1 डाली निकलेगी, तो आपका प्लांट घना होता जाएगा और उसमें फ्लावरिंग बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है कि आपने जब इनकी प्रूनिंग की है तो आपको रूट्स की प्रूनिंग भी करना चाहिए। क्या होता है, एक दो लोगों के मेरे पास ऐसे आए कि मैडम मेरा प्लांट जो है उसी गमले में 2-2.5 साल से लगा हुआ है और उसमें फूल नहीं आ रहे। तो ये बहुत आप ध्यान में रखिए कि आपका प्लांट जो है, गुड़हल का पेड़ जिस भी साइज़ के गमले में हो, आपको 2 साल से बाद, मतलब 2 साल के बाद, जैसे मैं भी 2 साल के बाद ही करती हूँ, तो 2.5 साल में और 3 साल में तो हर हालत में आप उसकी पॉटिंग कर दीजिए, रिपॉटिंग कीजिए, मिट्टी उसकी चेंज कर दीजिए, रूट्स निकाल के उसकी रूट्स की ट्रिमिंग कर दीजिए और नई मिट्टी, नई खाद के साथ प्लांट को लगा दीजिए। जब आप नया प्लांट लगा रहे हैं, साथ में उसकी ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर दीजिए, ठीक है। तो प्रूनिंग कर देंगे और फिर खाद ज़रूर डालिए। उससे क्या होगा, उसमें नई बढ़वार होगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी, तो उसमें बहुत सारे फूल आएंगे। कई बार क्या होता है कि प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। तो आप ऐसे करके जब देखेंगे ना कि रूट बाउंड तो नहीं हो गया है प्लांट आपका, ऐसे करके देखेंगे तो आपको रूट्स ऊपर ऊपर हाथ में आने लगेंगी। इसका मतलब है प्लांट आपका रूट बाउंड हो गया है। तो इसकी आप रिपोर्टिंग करिए। अब रिपोर्टिंग किस टाइम करना चाहिए? देखिए, गुड़हल के पेड़ में ऐसे तो लगभग पूरे साल ही फूल आते रहते हैं, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मई जून की बिल्कुल चिलचिलाती गर्मी, या बिल्कुल दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, उसी टाइम फूलों की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। अदरवाइज इसमें फूल सारे टाइम आते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा लालच रहता है कि अभी इसकी प्रूनिंग करेंगे तो फिर फूल आना बंद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी जैसे बारिश ख़त्म होने को है ना, तो अभी सभी प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो रिपोर्टिंग करने के लिए बारिश का सीज़न सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम मौसम में थोड़ी सी नमी हो जाती है, टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो अभी आपको समझिए 15-20 अक्टूबर तक हर हालत में जितने प्लांट की आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं कर लीजिए। जो भी 2 साल से ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, रूट प्रूनिंग कर दीजिए, नई मिट्टी और नई खाद मिला के उनको कर दीजिए, नए उसमें शिफ्ट, है ना। और फिर उसके बाद अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भी मत करिएगा, क्योंकि क्या होता है उस टाइम फिर ठंड शुरू हो जाती है 15-20 अक्टूबर के बाद से ना। तो फिर आप फरवरी में कीजिए। फरवरी में फिर वही बसंत का, बाहर का मौसम होता है ना। तो फरवरी में आप समझिए 15 फरवरी से लेकर आप 10-12 मार्च तक आप उसकी रिपोर्टिंग फिर से कर सकते हैं,
ठीक है। और अगर उस टाइम छूट गई तो फिर छूट जाइए, फिर आप बारिश में ही कीजिएगा। अब रिपोर्टिंग के और प्रूनिंग के बाद बात आती है कि इसमें हमको पेस्ट वगैरह कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको प्लांट बहुत चेक करते रहना पड़ेगा। हिबिस्कस जो है इसमें बहुत जल्दी मेलीबग का अटैक होता है, तो आपने प्लांट सब इतने प्यार से लगाए हैं तो ये मतलब हमारी, मुझे लगता है, मॉरल ड्यूटी बन जाती है। जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं कि भाई इसमें फूल नहीं आ रहे हैं या बच्चे रो रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या रीज़न है, तो कपड़े उतार के चेक कर लिए कहीं चीटी वीटी तो नहीं घुस गई है। तो सेम हमें प्लांट के साथ करना है कि आके प्लांट को आप अच्छी तरह से चेक कीजिए, है ना। इनके नीचे देखिए कहीं कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। अगर 1-2 कीड़े हैं तो वो हाथ से भी हटाए जा सकते हैं, और नहीं तो फिर आप नीम ऑयल और डिश वॉश का सोप वो स्प्रे कीजिए। अगर ज़्यादा हो गया है ज़्यादा अटैक हो गया है फिर आपको केमिकल ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो ऑर्गेनिक वाले हैं इनका असर थोड़ा धीरे होता है और हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमें केमिकल्स यूज़ करना पड़ते हैं। तो केमिकल्स में फंजीसाइड वगैरह हैं, साफ है, ट्राइकोडर्मा है, बाविस्टिन है, और कीड़ों वगैरह के लिए पेस्ट वगैरह जो लग जाते हैं, मेलीबग के लिए इमिडाक्लोप्रिड बेस्ट है ना। तो 2 ml लेके 1 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड मिला के और खूब अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्प्रे करेंगे तो उल्टी तरफ से कीजिए यहाँ से, ताकि पत्तों के नीचे से चला जाए, क्योंकि जो क्या होता है कई बार लोग कहते हैं कि कलियाँ बन जाती हैं, खिलती नहीं है, क्योंकि वो जो बारीक बारीक कीड़े होते हैं एफिड्स, वो कली के अंदर घुस जाते हैं, अंदर से खा के कली को खोखला कर देते हैं। अब कली बन तो गई है, वो खुली सी नहीं रही है, क्योंकि उसमें खुलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। तो इसलिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे ज़रूर करें और कीड़ों का ध्यान बहुत रखें। आप चाहें तो फूल तोड़ के, कली तोड़ के उसको अच्छे से खोल के देख भी सकते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो आँखों से दिख जाते हैं, और नहीं तो फिर वो माइक्रोस्कोप से ही दिखते हैं। सेफ साइड में तो ये रहता है कि एवरी 15 डेज़ पे बिना भूले आप इनमें अच्छे से इमिडाक्लोप्रिड का, अब वैसे तो मैं डेली जो मतलब रेगुलर जो करती हूँ नीम ऑयल और डिश वॉश का मिला के करती हूँ, और अगर कहीं मुझे मेलीबग दिख गया, सारा काम छोड़ के पहले मैं उसको हटाती हूँ, है ना, और फिर सारे प्लांट चेक करती हूँ, चाहे मुझे कहीं जाना हो चाहे कुछ हो, क्योंकि अब इतनी तेज़ी से फैलता है कि फिर उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ज़्यादा हो गया ना तो फिर उसके बाद यह है कि आपको प्लांट की प्रूनिंग करना है, और भी ज़्यादा हो गया तो प्लांट उखाड़ के फेंक दो, दूसरा नाके लगा लो। तो अभी मैंने आपको बताई इसकी प्रूनिंग, इसकी वाटरिंग रह गई है। वाटरिंग में इसको ये है कि आपको पानी इसके सूखने का इंतज़ार मत कीजिए कि मिट्टी जब सूख जाए तभी पानी दें, उसको थोड़ा सा देखिए, हल्की सी नमी इसको पसंद है इस प्लांट को, तो हल्की सी नमी होने पर ही पानी दें। और अगर प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है जैसे मैंने लगाया है, तो आप उसमें खूब सारे छेद बना के रखें कि मिट्टी तो गीली हो जाए लेकिन पानी रुके नहीं, ठीक है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए प्लांट को कम से कम 4-5 घंटे की पूरी धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको अच्छी 4-5 घंटे की फुल सनलाइट मिले। अब आपको मैंने सब बता दिया, अब बचता है फर्टिलाइज़र, है ना। प्रूनिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, वाटरिंग हो गई, सनलाइट हो गई, और रूट प्रूनिंग और ब्रांच प्रूनिंग, अब फर्टिलाइज़र। तो फ्रेंड्स ये ना हैवी फीडर प्लांट्स हैं, और क्योंकि जो भी प्लांट जितना ज़्यादा फूल देता है ना उसको उतने ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये पॉट में लगे हैं तो सीमित जगह, सीमित क्वांटिटी में सब चीज़ मिलती है। तो हमको इसको 15-20 दिन में इसको पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना है, स्लो रिलीजिंग, है ना। तो जैसे बॉर्न मील दीजिए आप, या वैसे बेस्ट जो मैं देती हूँ वो बनाना पील फर्टिलाइज़र है, वो सबके घरों में केले के छिलके मिल ही जाते हैं, और सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र वही है। मेरे आप देख रहे हैं हर ब्रांच पे 5-6 फूल खिलते ही रहते हैं। आपको दूसरा दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना, और खूब फूल भर के आता है सब में, और बिल्कुल सवेरे सवेरे आओ दिल खुश हो जाता है बिल्कुल देख के, है ना। तो ये सब जो आपको दिख रहा है ना बनाना पील का ही कारण है। ऐसा तो मैं आपको कहूँगी कि केमिकल फर्टिलाइज़र मत दीजिए, लेकिन कई लोग नौकरी पेशा हैं या वो जिनके संग जो भी समस्या है या इमरजेंसी है, तो आप इसमें इमरजेंसी में भी आप गिन के दीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर कम होंगे तो ठीक है, लेकिन थोड़े भी ज़्यादा होते ना तो प्लांट को फ़ायदा करने के बदले नुकसान कर देते हैं। और अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप जल्दी देना पड़ेंगे। लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे 8 दिन में, 10 दिन में दीजिए, है ना। और अगर आप सॉलिड वाले दे रहे हैं जैसे गोबर की खाद, बॉर्न मील वगैरह, तो वो आप 20 दिन में, 22 दिन में आप दे सकते हैं। लेकिन आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मुझे 20 दिन में देना है तो 20 ही दिन में दे दीजिए, कैलेंडर पे निशान लगा के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे देखने का प्लांट को गुड़हल के पौधे की देखभाल करने का तरीका था वो मैंने आपसे शेयर किया, और आई होप अब आप भी अपने गुड़हल के प्लांट की बहुत अच्छी सेवा कर पाएंगे
और बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।